guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि अब से अगले 2 दिन में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं और आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। और मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, सही गाइडेंस मिल पाती है। एंड इस तरीके की और रीडिंग्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कंप्लेंट होता है कि रीडिंग्स पहुँचते नहीं हैं। आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देखते हैं सब्सक्राइब लिखा है, उसके साथ ही बेल है, बेल को आप प्रेस करोगे और उसके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब से नेक्स्ट 2 डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। अब से नेक्स्ट 2 डेज में रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 10 of swords, 7 of cups, the devil, page of swords, 7 of pentacles and the last is king of wands. Bottom of the deck में 6 of wands। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब से नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर आपके पर्सन और आपका रिकन्सिलिएशन के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन से आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर आपकी मीटिंग हो सकती है। आप कहीं बाहर जा सकते हो और दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, कहीं पे मिल सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई फ्रेंड्स फैमिली के साथ कोई ऐसा सोशल गैदरिंग पे, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड का कोई बर्थडे पार्टी है, या किसी आपके यहाँ पर कुछ है और आपने उनको इनवाइट कर लिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। यहाँ पर गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे ट्रायंगल सा बना हुआ है। एंड आई ऑल्सो सी कि जैसे या तो आप मैरिड है या ये पर्सन मैरिड है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। इनकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है और समझना है, राइट। एंड यहाँ पर जो है न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रहे हैं अब से अगले 2 दिन के अंदर बाय दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, जो हमको बताता है कि सब कुछ नया शुरू हो सकता है, नई एनर्जी मिलेगी इस रिलेशनशिप को, नई वाइब होगी ऑल टुगेदर। कोई एक्शन ये ले सकते हैं, कोई प्रपोजल ये आपके सामने लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा, राइट। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन की हीलिंग हो रही है। कुछ ऐसे पास्ट में चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, या फिर वैसे भी जिसके कारण से पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसके कारण से पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है इनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा हो, या फिर आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा हो, जिसके कारण से ट्रस्ट इश्यूज बहुत है रिलेशनशिप में। ट्रस्ट की कमी है जैसे, और डाउट जैसे एक दूसरे के ऊपर आप बहुत करते हैं, या समझ नहीं आता है कौन सच्चा कौन झूठा है। फिर से तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हार्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर से तो ऐसा नहीं होगा कि ये भी मेरे साथ ऐसा करेगा। या हो सकता है इस पर्सन का पैटर्न ऐसा रहा हो पास्ट में कि इन्होंने आपको झूठ बोले हों या फिर क्लैरिटी नहीं दी हो, तो आप बहुत जल्दी इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और रिश्ते के अंदर भी मुझे कन्फ्यूजन और इनडिसाइसिवनेस दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। एंड ट्रस्ट इश्यूज और वेट भी मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप के अंदर, राइट। सो हीलिंग हो रही है, पास में कुछ इश्यूज हुए हैं उससे जैसे निकलोगे, उसका भी मुझे साइन दिख रहा है कि अब आप 70-80% ये पर्सन भी और आप भी हील हो चुके हो, जिसके कारण से जो भी प्रॉब्लम आ रही थी पास्ट में वो ख़त्म होकर अब आगे की तरफ देखोगे। न्यू बिगिनिंग्स होंगे, न्यू एक्शंस होंगे, न्यू माइंडसेट होगा इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी बातचीत हो सकती है इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है जो हमको क्या बताता है, ये मैसेंजर कार्ड होता है। कोई मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, कोई बात कर सकते हैं। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये बहुत समय से ये ना क्या था इनका नेचर क्या था कि
ये उतना अटेंशन नहीं देते थे, उतना केयर नहीं देते थे। हो सकता है शुरू शुरू में इन्होंने ये सब बहुत किया हो, बट इनका ना नेचर थोड़ा सा ऐसा ही है। जब कोई चीज़ आ जाती है फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ना आपकी अहमियत भी समझ में आएगी, बट यहाँ पर ये मुझे क्लियरली दिख रहा है थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड है इनका, ठीक है। अपनी कोई बात बोल दी तो वही सबसे ऊपर है, अपना कुछ कह दिया तो वही सबसे ऊपर, उसके बाद तो ये किसी का सुनते ही नहीं है जैसे। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है थोड़ा डोमिनेंस एंड यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और किसी को जो बोल दिया तो बस बोल दिया, वो पत्थर पे लकीर हो गई, और यू नो वो देख ही नहीं रहा है उस तरफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस अपना ही सुनाना है, अपना ही कहना है, अपना ही बोलना है। ऐसी एनर्जी भी है इस पर्सन की। बट ये मुझे दिख रहा है कि कुछ तो नया होगा इस रिलेशनशिप के अंदर, कुछ पुरानी बातें, कुछ पास्ट वुंड्स हील होंगे और कुछ नई शुरुआत भी होगी। तो कंफ्यूजन से यहाँ पर बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। और जो टाइम आप वेट करने पर वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम आप सामने वाले का इंतज़ार करने पर, या उनकी तरफ से कुछ मैसेज या कॉल या टेक्स्ट या फिर उनका कोई रिप्लाई, या फिर उनके साथ समय बिताकर आप अगर अपना बार बार यही देख रहे हो, कोई एक चीज़ पर आपका माइंड अड़ गया है, अटक गया है, ये होगा तो ही समझ होगी, इससे बाहर निकलना है, वो ऐसा करेंगे तो ही मैं ये करूँगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप देखो इस कार्ड को कैसे, ये पर्सन जो है एक इन्हीं कॉइन्स की तरफ ही देखे जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर वो इसी चीज़ पर एक्शन ले तो उसको ग्रोथ मिल जाएगी। तो एक्शन कैसे, आपको अपने ऊपर काम करना है, उस एनर्जी से अपना माइंड डाइवर्ट करो। बहुत ज़्यादा नहीं सोचो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो भी वो कर रहा है वो करेगा ही। कितना भी हम सोच लें जो हमारे पास्ट में हुआ है, वो हम उसको इरेज नहीं कर सकते। और कितना भी हम कुछ कर लें, हम अपने फ्यूचर में इतना हम सोचते हैं कुछ लोग फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा क्या होगा, तो कितना भी सोच ले वो एंजाइटी खत्म आप नहीं कर सकते हो। एंजाइटी खत्म कैसे होगी, एक्शन करने से। कुछ लोग सोचते हैं अरे कल क्या होगा, अरे परसों क्या होगा, अरे 10 साल के बाद क्या होगा, वो एंजाइटी सोचने से खत्म हो जाएगी। तो आप सोचते रहिए। आप कैसे कर सकते हो काम की, जो होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे हाथ में मेरा प्रेजेंट है, आपके कुछ लम्हे हैं, मैं उसके ऊपर जो है एफर्ट्स डालूंगा, मैं उसके लिए एक्शन करूंगा। बस मेरे पास वही है, मेरे हाथ में वही है, बाकी मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ, मैं इंसान ही हूँ, ठीक है। तो आज के ऊपर फोकस करना है, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा, अपने आप सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मेरे को चैनल हुआ तो मैंने शेयर किया। क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते बहुत हैं और बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो, जिसके कारण से सिचुएशन स्टक है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है, अच्छा मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है गाइज, कि ये जो है ना किसी के इन्फ्लुएंस में है, और ये पर्सन थोड़े से डिप्लोमेटिक एंड मैनिपुलेटिव भी है। तो वो क्या हो जाता है ना, आपको ऐसा लगता होगा अरे यार तुम कितने बदल गए हो, या तुम कैसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। वो इसलिए भी है क्योंकि ये किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर भी है ये पर्सन। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंड भी ना फटाफट से बदल जाता है। कभी ये कैसे बिहेव करते हैं, कभी कैसे बिहेव करते हैं, और चेंज हो जाते हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अब मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, सॉरी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिनकी मैं जस्ट दे देती हूँ अब, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नहीं तो आपकी मीटिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं हीलिंग देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई न्यू बिगिनिंग होगी। जिस चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत समय से, उसका ध्यान उस पर हटाने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे आप ध्यान हटा दोगे वैसी वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अपने ऊपर फोकस करना है, इस पर्सन से ध्यान हटाने की कोशिश करनी है, जो कि आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। और जो भी आपने सोचा हुआ है उसको लेकर आपकी विक्ट्री होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई विश फुलफिल होगी। फैमिली की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो मुझे फैमिली इश्यूज भी हील होते हुए दिख रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉर्ट होती हुई दिख रही है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप ही की वाह वाह होगी, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है। और मैनिपुलेशंस में नहीं आना है, किसी की भी एक्शंस पे बिलीव करना है। सबसे स्ट्रांग होते हैं हमारे एक्शंस, ठीक है। हम किसी की प्यारी प्यारी बातों में ना आके एक्शंस पे अगर विश्वास करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है।
और ये बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर मुझे आपके पर्सन से मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये है नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी आपके लिए। और देख लूँगी और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो मैसेज क्या होगा? अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? थैंक यू। 6 मैसेजेस लेंगे इस डेक से। थैंक यू। पहला है व्हाट इफ़ यू फॉल आउट ऑफ लव विद मी। तो इनको ये डर भी है कि आप इनसे अगर प्यार करना छोड़ दोगे तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इनसे प्यार करना छोड़ दोगे। मैंने बोला इनको विश्वास की कमी है जैसे इस रिश्ते में। मोस्ट ऑफ माई एक्शंस आर आउट ऑफ फियर। तो बहुत डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। जो भी ये कर रहे हैं वो डर की वजह से कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो सकता है बहुत चीज़ों का डर है इस पर्सन में, डरे हुए हैं जैसे ये। आई एम ओवर बर्डनड विद सो मैनी थिंग्स। तो बर्डन है इनके ऊपर किसी चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्टक फील करते हैं। और देख लेते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ उसका रियलाइजेशन यहाँ पर है, जिसके कारण से ये इनका सोल जैसे ये कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई क्राई समटाइम्स व्हेन आई एम अलोन। अकेले ये रोते हैं और आपको याद कर कर रोते हैं। अपनी गलतियाँ जो इन्होंने करी हैं आपके लिए उसको भी याद करके रोते हैं। आई एम स्केयर ऑफ यू। डरते भी हैं ये। कभी कभी आपको गुस्सा हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपको फेस कैसे करेंगे, इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत गलत करी हैं तो वो कैसे करेंगे, वो सब एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और आपके पास आएंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो कैसे आएंगे आपके पास, उस चीज़ का भी डर है इनको। कैसे ये आपको समझाएंगे, कैसे चीज़ें को एक्सप्लेन करेंगे। और देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड लेंगे गाइडेंस के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है इस रिश्ते के लिए? थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम, थैंक यू। Whatever comes easy won't stay। तो जो भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है वो ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज आया है इस रिलेशनशिप के लिए कि अगर आसानी से कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसमें कोई वजह है, क्योंकि जब भी झटपट हमको कोई चीज़ मिलती है तो वैसे ही गायब होती है। मुश्किल हो रही है, अगर प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन को पाने में, तो बस ये सोचिए कि जो भी होगा ना अंत बहुत अच्छा होगा। और प्रॉब्लम ज़रूर आ रही हैं बट अल्टीमेटली सक्सेस होगी। ये आपके लिए मैसेजेस हैं कुछ उनके इस पर्सन की तरफ से। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। मिलती हो अगली रीडिंग में। बाय।